जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अप पर। आज है 30 जनवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में चर्चा में रहे पांडव बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे पांडव बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। ऑप्शन ए सतलुज नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी ब्यास नदी, ऑप्शन डी चिनाब नदी। तो फिर ऑप्शन सी से हो जाएगा। चर्चा में रहे पांडव बांध का निर्माण ब्यास नदी पर किया गया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खनन के संदर्भ में टेलिंग्स क्या है। खनन के संदर्भ में टेलिंग्स क्या है। ऑप्शन ए तैयार खनिज उत्पाद, ऑप्शन बी नदियों में छोड़ा गया अपशिष्ट जल, ऑप्शन सी खनन अयस्क के प्रसंस्करण से बचा हुआ पदार्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। खनन के संदर्भ में टेलिंग्स का अर्थ है खनन अयस्क के प्रसंस्करण से बचा हुआ पदार्थ, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चंबल नदी के बाद किस नदी में घड़ियालों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। चंबल नदी के बाद किस नदी में घड़ियालों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए घाघरा नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी कोसी नदी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चंबल नदी के बाद में घड़ियालों की संख्या सबसे अधिक गंडक नदी में पाई जाती है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डीआरडीओ द्वारा निर्मित वह कौन सा रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे 2026 की परेड में पहली बार दुनिया के सामने लाया गया। डीआरडीओ द्वारा निर्मित वह कौन सा रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे 2026 की परेड में पहली बार दुनिया के सामने लाया गया। ऑप्शन ए पिनाका ईआर, ऑप्शन बी सूर्यास्त्र, ऑप्शन सी अग्नि शक्ति, ऑप्शन डी प्रलय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। डीआरडीओ द्वारा निर्मित सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे 2026 की परेड में पहली बार दुनिया के सामने लाया गया, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हैदराबाद स्थित वह ऐतिहासिक जलाशय कौन सा है जो हाल ही में अपनी विरासत के कारण चर्चा में रहा है। हैदराबाद स्थित वह ऐतिहासिक जलाशय कौन सा है जो हाल ही में अपनी विरासत के कारण चर्चा में रहा। ऑप्शन ए उस्मान सागर, ऑप्शन बी हिमायत सागर, ऑप्शन सी मीर आलम जलाशय, ऑप्शन डी हुसैन सागर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हैदराबाद स्थित मीर आलम जलाशय जो हाल ही में चर्चा में रहा है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने कहा गल्फ फूड 2026 में पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की है। हाल ही में भारत ने कहा गल्फ फूड 2026 में पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की है। ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी दुबई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भारत ने दुबई में गल्फ फूड 2026 में पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दुर्लभ पिग्मी हाग को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में किस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है। दुर्लभ पिग्मी हाग को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में किस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए लुप्त प्राय, ऑप्शन बी असुरक्षित, ऑप्शन सी गंभीर रूप से संकटग्रस्त, ऑप्शन डी संकट के निकट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। पिग्मी हाग को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में डब्ल्यूपीएल में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है। हाल ही में डब्ल्यूपीएल में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है। ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी स्मृति मंदना, ऑप्शन सी हरलिन देओल, ऑप्शन डी नेट साइबर ब्रंट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से डब्ल्यूपीएल में शतक लगाने वाली खिलाड़ी नेट साइबर ब्रंट बनी है। नेट साइबर ब्रंट ने आरसीबी के खिलाफ शतक लगाकर यह कारनामा हासिल किया है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है।
आखिर इंडिया लीग 2026 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? ऑप्शन ए रांची रॉयल्स, ऑप्शन बी कलिंगा लांसर्स, ऑप्शन सी दिल्ली वेव राइडर्स, ऑप्शन डी पंजाब वॉरियर्स। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब कलिंगा लांसर्स ने अपने नाम किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय सेना की ओर से पशु दस्ते का नेतृत्व किसने किया? गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय सेना की ओर से पशु दस्ते का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए आर्मर्ड कोर, ऑप्शन बी रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर, ऑप्शन सी आर्मी सर्विसेज कोर, ऑप्शन डी कोर ऑफ सिग्नल्स। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय सेना की ओर से पशु दस्ते का नेतृत्व रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर ने किया था। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय सेना के पशु दल की पहली बार भागीदारी देखने को मिली। इस दल का नेतृत्व कैप्टन हर्षिता राघव कर रही थी। रिमांड और पशु चिकित्सा कोर सेना के सभी पशुओं का प्रबंधन करता है। और गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार विदेशी सैन्य दल जिसने मार्च किया वह यूरोपीय संघ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया है? हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी केरल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 77वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान किस मंत्रालय ने वंदे मातरम के 150 वर्ष थीम पर आधारित झांकी प्रस्तुत की? 77वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान किस मंत्रालय ने वंदे मातरम के 150 वर्ष थीम पर झांकी प्रस्तुत की? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृत मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी चलेगा। 77वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पर थीम झांकी प्रस्तुत की। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य की झांकी ने पूर्ण डिजिटल साक्षरता और हरित गतिशीलता का संदेश प्रदर्शित किया? किस राज्य की पूर्ण झांकी ने डिजिटल साक्षरता और हरित गतिशीलता का संदेश प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी ओडिशा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। केरल राज्य की झांकी ने पूर्ण डिजिटल साक्षरता और हरित गतिशीलता का संदेश प्रदर्शित किया। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा है? सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य त्रिपुरा राज्य का हिस्सा है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? हाल ही में इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? ऑप्शन ए न्यू गिनी द्वीप, ऑप्शन बी जावा द्वीप, ऑप्शन सी सुलावेसी द्वीप, ऑप्शन डी सुमात्रा द्वीप। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आज कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।